So we shall continue with the CBSE book, class 9th, chapter 3rd. Yes. 3.4 writing chemical formula. How to write chemical formula of compounds. ठीक है, उनके केमिकल फार्मूला कैसे लिखें. The chemical formula of a compound is a symbolic representation of its composition. यानी सिंबल से उसके कंपोजिशन का हम रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में. ठीक है, बजाय उसको पूरा इंग्लिश में लिखें. द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन ईजीली. और इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी ईजी. फॉर दिस एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स. दो चीज़ें हमें आनी चाहिए. क्या आनी चाहिए? एक तो उसका सिंबल पता होना चाहिए, जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे कैपिटल लेटर से आते हैं सिंबल्स. फर्स्ट कैपिटल लेटर होता है, अगर सेकंड आता है तो स्मॉल लेटर होता है ना. और दूसरा हमें किसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स मालूम होना चाहिए. मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब वो एटोमिसिटी जो थी. कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट. वैसे क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसने फिर एक्सप्लेन किया है. द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एट इट्स वैलेंसी. क्या कहलाती है? वैलेंसी कहलाती है. कि वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड. तो ये अच्छी तरह याद कर लीजिए. ये डेफिनेशन भी है और ये पूरा मीनिंग समझ में आ रहा है. द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इट्स वैलेंसी. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंबाइन कैसे करेगा, वो जो उसकी कैपेसिटी क्या है कंबाइन करने की, वही उसकी वैलेंसी कहलाती है. वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड. ठीक है. अगर दो कंपाउंड, दो एलिमेंट्स ले रहे हैं तो दोनों की वैलेंसी काम आएगी, एक ही की काम नहीं आएगी. उसकी उसके साथ, उसके उसके साथ. ठीक है, हम देखते हैं. तो द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज ए हैंड्स ऑफ एन आर्म्स ऑफ दैट आइटम. मतलब इसने कहा है कि आप वैलेंसी ये समझ लो कि वो एटम के आर्म्स है और दूसरे को पकड़ने के लिए, दूसरे मैटर को पकड़ने के लिए, दूसरे को एलिमेंट को पकड़ने के लिए हैं. तो जैसे उसने एग्जांपल दी बड़ी अच्छी है एक नीचे, और वो एग्जांपल ये है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 arms एंड एन ऑक्टोपस हैज 8 arms. ठीक है. इफ वन ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड ऑफ ए फ्यू pupil in such a manner that all 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked, so how many humans do you think octopus can hold? 4. तो represent the octopus with O and humans at with H. ठीक है. तो ऑक्टोपस की वैलेंसी उसने मान ली 8 और ह्यूमन की मान ली 2, क्योंकि उसके 2 आते हैं और उसके 4 8 आते हैं, है ना. तो कैन यू राइट ए फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4? तो O2H8 हो जाएगा. O2H8. O तो किसकी नहीं, सॉरी, O2H8 नहीं, हाँ O2H8 हो जाएगा. ओ ऑक्सीजन के कितने, उसके कितने, ऑक्टोपस के 8 पकड़ने के लिए. तो ह्यूमन को 8 से पकड़ा और ह्यूमन ने सिर्फ 2 ही हाथ से पकड़ा उसको, ऑक्टोपस को. यस. तो O2H हुआ, उसमें से 2 कॉमन निकालिए तो कितने हो जाएंगे? OH4. तो एज द फॉर्मूला द सब्सक्रिप्ट H इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमंस हेल्ड बाय द ऑक्टोपस. तो अब हम देखें तो सही बैठ रहा है ना. 4 आदमी चाहिए, 4 आदमियों के 8 हाथ हो जाएंगे. एक ऑक्टोपस एक ही हाथ होगा. तो आज फार्मूला आ गया ना OH4. तो ऐसे हम उस फार्मूले निकालेंगे आगे. द वैलेंसीज ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6. ये भी आपको समझ याद करनी पड़ेगी. वी विल लर्न मोर अबाउट वैलेंसी इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. वो भी उसको पढ़ने के बाद इस चैप्टर को फिर से पढ़ना अगर आप एक बार. यस कह रहे थे ना. तो वो चैप्टर क्या है कि सही बात है कि उसकी कई चीज़ें वो उसमें आ जाती हैं, तो वो दोनों को मिलकर जब पढ़ते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है. यस. तो द वैलेंसी ऑफ सम सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6. हमने देख लिया. वी केवल के देखते हैं क्या क्या दिया है. टेबल 3.6 सम कॉमन सिंपल एंड पॉलीएटॉमिक आयंस हैं. कौन कौन से हैं?
इसमें जैसे इसने 3 कैटेगरी बनाई है, वैलेंसी लिखी है जिसकी वैलेंसी 1 हो, उसमें कौन कौन आते हैं? नेम ऑफ आयन हैं सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। अब ये तुम कहोगे ये सब ये आयन क्यों लिख दिया? आयन इसलिए लिख दिया कि ये क्या, जब फर्स्ट वाले होते हैं जो जैसे इसमें आपने देखा था कि इसमें ऑक्टोपस फर्स्ट था और सेकंड ह्यूमन था, तो जो फर्स्ट वाले आप देखोगे आएंगे वो सब पॉजिटिव आयन्स होंगे, पॉजिटिव आयन है ना ज़्यादातर, है ना, और सेकंड वाले जो आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। तो सोडियम का Na+ इसकी इसीलिए प्लस एक ही दिखाया है, तो एक ही वैलेंसी है। पोटेशियम की भी एक आयन की प्लस की वैलेंसी है, सिल्वर की भी प्लस है। और ये इसलिए है कि अगर इसका एनालिसिस करें, अगर इलेक्ट्रोलिसिस टाइप करें अगर सोडियम क्लोराइड का, तो सोडियम किधर की जाएगा? हमेशा एनोड की तरफ जाएगा, एनोड की। ये तो इसीलिए ये एनायन है ना, तो पॉजिटिव दिखाते हैं इसको। कॉपर इज Cu+, प्लस वाला क्या था? एनायन ही था ना? नहीं तो कैटायन था, कैटायन प्लस वाला। हाँ, नेगेटिवली चार्ज आयन एनायन था, एनॉट भी होता था। तो यहाँ तो ये प्लस वाला तो नेगेटिव पे जाएगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज आयन, ए नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड एनायन एंड ए पॉजिटिवली चार्ज आयन इज ए कैटायन। तो ये तो कैटायन हो। हाँ, तो पॉजिटिवली चार्ज वाला जाता है कैथोड पे जाता है, तो ये कैटायन कहलाएगा, ठीक है ना। है तो पॉजिटिवली चार्ज, लेकिन क्योंकि कैटायन पे जाता है तो इसका नाम कैटायन है, पर चार्ज पॉजिटिव है। पोटेशियम का भी पॉजिटिव है, सोडियम का भी पॉजिटिव है, सिल्वर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये सब जो है कैथोड पे जाएंगे अगर उसको कर देखेंगे तो। कॉपर है वो पॉजिटिव है। अच्छा, ये सिर्फ सिंगल पॉजिटिव है तो इसलिए ये इनकी वैलेंसी 1 है। इसी ढंग से हम देखेंगे, ये तो हमने देखे थे कि सब आयंस वाले पार्टिकल। अब नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं? नॉन मेटेलिक्स में मतलब है हाइड्रो, ये सब मेटेलिक्स के थे एक्चुअली देखा जाए तो। आयन में सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर एंड कॉपर। और इधर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन नॉन मेटेलिक है वो हालांकि दोनों तरह से काम करता है वो, मेटेलिक भी है नॉन मेटेलिक भी। तो हाइड्रोजन प्लस भी है, हाइड्राइड करके वो माइनस हो जाता है। जब सेकंड प्लेस पे आता है तो नाम हाइड्राइड हो जाता है। जो भी सेकंड प्लेस पे आते हैं सब आइड हो जाते हैं। क्लोरीन क्लोराइड हो जाता है, ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाता है, आयोडीन आयोडाइड हो जाता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड हो जाता है, सल्फर सल्फाइड हो जाता है। समझ में आ रहा है? जो सेकंड प्लेस पे आते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आया, वाटर बना, तो हाइड्रोजन फर्स्ट प्लेस पे आया तो ये H+ होगा। यस सर। और ऑक्सीजन सेकंड प्लेस पे आया तो O2- होगा, तो वो ऑक्साइड हो गया। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं पानी को। पानी का अगर केमिकल नेम तो हाइड्रोजन ऑक्साइड भी है। ओके सर, समझ में आया? तो आयोडीन I ऑक्साइड O2-, सल्फाइड H2। तो ये अच्छा, अब 2 वाली आ गई यहाँ से, कहाँ से? सेकंड में। तो मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम 2+ लिखते हैं अगर 2 इसके आयंस प्लस के हैं। कैल्शियम के 2+। ये आपको जब आगे वाला चैप्टर पढ़ोगे तो बड़ी अच्छी तरह समझ में आएगा कि इसमें 2 क्यों आ रहे हैं, है ना, इनकी वैलेंसी 2 क्यों हो रही है। जिंक है, जिंक 2+ है। आपने पढ़ा तो है अभी, जैसे आगे वाला चैप्टर थोड़ा बहुत, तो उसमें जो आपने पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, वही वैलेंसी होती है। उसी से वैलेंसी निकलती है। जिसके लास्ट शेल में 1 होगा उसकी 1 वैलेंसी, 2 होगा 2 वैलेंसी, 3 होगा 3 वैलेंसी, वो तो हो जाएंगे 3 ये सब प्लस की। और जो अगर 4 से ज़्यादा आते हैं तो उस फिर 8 से माइनस करते हैं फिर उनको। तो 7 जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 8 से माइनस करते हैं तो 8 - 6 2 नेगेटिव हो गया। तो ये दिखाया ना 2 नेगेटिव ऑक्साइड। तो ये उससे आया है, तो वो उसको पढ़ने से ये फिर पढ़ोगे ना तो अच्छी तरह समझ में आएगा। तो O2 आयरन, सल्फाइड है H2I, है ना। तो आयरन, तो इसके 2 वाले दिखे, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+, जिंक 2+, आयरन 2 सेकेंड है। आयरन में 2 तरह के होते हैं, 2+ भी होता है और 3+ भी होता है, और नेक्स्ट में आएगा 3 वैलेंसी वाला भी होता है। ऐसे कॉपर में भी जो है 2 की भी होती है और 1 की भी होती है। तो 1 की तो हमने ऊपर देख ली। तो 1 वाली जो होती है उसका नाम होता है Q+। जब बोलते हैं तो Q+ वर्ड बोला जाता है। और जो 2 वाली वैलेंसी होती है उसे बोलते हैं क्यूब्रिक। और आयरन की जो 2 वाली वैलेंसी है उसको बोलते हैं फेरस।
और 3 वाली को बोलते हैं फेरिक। फेरिक नीचे आएगा 3 वाली, है ना। यस सर। तो एल्यूमिनियम में जैसे 3+ है, आयरन, समझ भी आ रहा है आपकी, मैं बोल रहा हूँ सब। हाँ सर। अरे ऑक्साइड 2- वो हो गया, तो आपने नाइट्राइड जो है वो 3- है, 3 वैलेंसी वाला है, यानी कि सो नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन से नाइट्राइड होगा, नाइट्राइड है। क्योंकि सेकंड प्लेस पे आता है तो नाइट्राइड हो जाएगा। ये इसने मतलब ऐसे नाम बदल जाता है। सेकंड और थर्ड प्लेस। हाँ, सेकंड और थर्ड प्लेस। थर्ड कौन सी प्लेस होती तो है? नाइट्राइड थर्ड पे ना, एन नहीं, थर्ड प्लेस थोड़ी है, थर्ड तो उसकी वैलेंसी है। हाँ वैलेंसी है। आएगा सेकंड में ही, ऐसे 2 ही तो आते हैं कम, एक फर्स्ट होता है, एक सेकंड होता है। हाँ मेटलिक नॉर्मल। जब कंबाइन होते हैं 2 ही तो Yes, sir. कंबाइन होंगे, तो एक फर्स्ट होगा, एक सेकंड होगा। हाँ। फर्स्ट वाला ये कैटायन होते हैं, सेकंड वाला जो होता है अनायन होते हैं, अच्छा ओके सर। है ना। और तो वैलेंसी तो दोनों की होती है, वो वैलेंसी की वैलेंसी क्रॉस हो जाती है, वो देखेंगे अब कैसे होती है। अभी तो आप ये समझो कि ये नाइट्राइड नाम इसलिए है कि सेकंड प्लेस पे ही आएंगे ज़्यादातर ये सारे, है ना। जो नेगेटिव वाले होते हैं वो हमेशा सेकंड प्लेस पे ही आते हैं। तो सेकंड प्लेस पे आते हैं तो उनका नाम में IDE हो जाता है। नाइट्रोजन ओजन हटके नाइट तक तो वहीं नाइट्रोजन, नाइट तक तो वहीं रहता है, उसके आगे ID लग जाता है, ओजन हट जाता है ना। अब ये तीसरा है पॉली एटॉमिक आयंस, यानी कि दो आयन, 2 एटम्स में के आयन टुगेदर, वो ये अलग नहीं हो सकते, ये ग्रुप है एक तरह से। यस सर। ये एक तरह से ग्रुप है NH4+, यानी ये अमोनियम, नाइट्रोजन और H के H4 ये अलग नहीं हो सकते। और इसका जो वो है कितना है, ये प्लस का है, सिर्फ अमोनियम जो है वो प्लस वाला है, क्योंकि हमेशा शुरू में आता है। यस। और बाकी सब ये हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, हाइड्रोजन, ये सब लास्ट में आते हैं। कार्बोनेट ये सब, तो ये सल्फाइड ये सेकंड प्लेस पे आते हैं सब। और इनकी वैलेंसी देखिए, वो यहाँ ये 1 वाले हैं, ये सब 1 वाले हैं, अपनी शुरू के 5। यस सर। हाँ समझ में आया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, सर। अमोनियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट 4 लिखे हुए हैं। और अमोनियम में NH4+ की है, अगर वो 1 वाले तो 4 से ये नीचे वाला क्यों देख रहे हो, प्लस ऊपर है यार। सर तो प्लस तो एक ही है। हाँ 4 कहाँ है? यस सर। तो 4 तो एटम है नीचे यार, ये वो अरे 4 एटम्स है। ओके सर। अरे यार प्लस तो एक ही है ना ऊपर, ऐसे प्लस तो यहाँ ऐसे थोड़ी लिखा हुआ है 2+, नहीं, तो फिर ये +1 ही है। +1 ओके सर। 1 वाली वैलेंसी है, OH-1 लिखा हुआ। 1 लिखते नहीं है यार, इसलिए यस सर। 1 नहीं लिखा जाता। 1 जैसे 1 हम कहीं नहीं लिखते हैं यार, 1x भी नहीं लिखते, x⁻1 भी नहीं लिखते, यस सर। तो 1 नहीं लिखा जाता। ओके। 1 लिख दिया, एक मतलब इसका 1 प्लस है तो एक ही है। 2 होता तो हम 2 लिखते थे, आगे 3 लिखता है तो 3 लिखते। OH- है, नाइट्रेट में वो ये सब 1 वैलेंसी वाले हैं। हाइड्रोकार्बन, तो ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आगे काम भी आएंगे ये बहुत। हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट के 2, या कार्बोनेट के 2 होते हैं, 2- लिखा है। अब वो 3 अलग है, वो CO3 तो उसका फार्मूला है। हाँ। और 2- उसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी ऊपर लिखी हुई है, ये फार्मूला पूरा है बाकी का। सल्फाइड का फार्मूला है SO3, वैलेंसी उसकी है 2- ऊपर लिखी हुई है जो। यस। सल्फाइड है वो SO3 है, 2- वैलेंसी कायदे में 2 है, माइनस इसलिए लिखा है कि सेकंड प्लेस पे आता है। सेकंड प्लेस पे आता है। सल्फेट ये SO4 है और 2- है ना, तो 2। और सल्फेट फॉस्फेट है PO4, इसकी 3 वैलेंसी है, नेगेटिव। यस। तो ये आप करोगे जब, बहुत सवाल जब करते हैं तो आ जाता है, लेकिन जितना याद कर सको अच्छी बात है। यस। अब ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको अच्छी तरह समझ लो कि ये सारी केमिस्ट्री की जड़ है। ये अगर आपको नहीं यूज करने आए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या है, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग ए केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज। क्या रूल्स हैं इसके? 1, 2, 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो है द वैलेंसी और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। द वैलेंसीज और चार्जेस, ये वैलेंसीज और चार्जेस एक ही बात है ना। ये ऊपर चार्ज लिखा है वही वैलेंसी है, ठीक है। तो इसने इसीलिए लिखा है द वैलेंसीज और या चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। मस्ट बैलेंस मतलब स्टेबल होनी। देखते हैं अभी, है ना। नहीं, बैलेंस कैसे होते हैं देखेंगे। सेकंड है व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो मेटल का सिंबल फर्स्ट लिखते हैं, yes, क्योंकि वो पॉजिटिव कैटायन होते हैं सब। और फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का पहले नहीं लिखेंगे, कैल्शियम को पहले लिखेंगे, और बोलते भी कैल्शियम पहले हैं।
हाँ सोडियम क्लोराइड जो पहले बोला जाता है वही पहले आता है, पहले आयरन सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा, वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर आर नॉन मेटल्स। तो ये नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं ये एनाइन होते हैं, ये एनाइन होते हैं नेगेटिव, ये सेकंड प्लेस पे आते हैं यस सर फॉर्मूले में। एंड आर रिटन ऑन द राइट, तो राइट लेफ्ट पे पॉजिटिव वाले लिखते हैं, राइट में नेगेटिव वाले। वेयर एज कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर आर मेटल्स एंड आर रिटन ऑन द लेफ्ट। ठीक है, ये जो प्लस वाले लेफ्ट में और नेगेटिव वाले राइट में। हाँ, इन कंपाउंड फॉर्म विथ पॉलीएटॉमिक आयंस द आयन इज एनक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट। और आयन ये जो पॉलीएटॉमिक वाले होते हैं, क्योंकि दो एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं, किसी में तीन भी होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन में कार्बोनेट में 3 है ना, HCO3, तो 3 हो गए, हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये कंबाइन को हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं, क्योंकि इनको अलग नहीं कर सकते, इसलिए इनके लिए ब्रैकेट लगा के। तो द आयन एनक्लोज इन ए ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द नंबर 2 इंडिकेट द रेशियो। ठीक है ना, कैसे फॉर्मूला होता है, बड़ा सिंपल है, देखिए आप, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स कैसे करेंगे। द सिंपलेस्ट कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। यानी 2 से जो बनते हैं बाइनरी कंपाउंड, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में वाटर का बताया था, वो बाइनरी कंपाउंड है, 2 से बना है ना। वैलेंसीज ऑफ सम आयंस आर गिवन इन टेबल 3.6 में उसने मैंने देखा था, वैलेंसी दी हुई है। ये वैलेंसी है 1 2 3, ये काम आएंगी। ठीक है, वाइल राइटिंग द केमिकल फार्मूला फॉर कंपाउंड्स वी राइट द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज एज शोन बिलो। ये 2 चीज़ हमें आनी चाहिए, उसका फॉर्मूला आना चाहिए और उसकी वैलेंसी कितनी है वो पता होनी चाहिए, और प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले की बाद में। तो देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसीज ऑफ द कंबाइनिंग एटम। देखिए बहुत सिंपल है, जैसे पहले एग्जाम्पल है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन पहले आता है, तो हाइड्रोजन का सिंबल पहले लिखेंगे। क्लोरीन क्लोराइड, क्लोरीन से है बनाया, तो क्लोरीन का सिंबल नेक्स्ट लिखेंगे थोड़ा, तो पहला सिंबल हाइड्रोजन लिख दिया, दूसरा क्लोरीन लिख दिया। हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी लिखेंगे 1, और क्लोरीन के नीचे भी क्लोरीन की -1 होती है, तो वैलेंसी तो नेगेटिव नहीं कहलाती, वो भी 1 ही कह रहा है। फिर दोनों की वैलेंसी को क्रॉस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस चला जाता है नीचे सुफिक्स में। तो हाइड्रोजन की जो है क्लोरीन ले लेता है 1, हाइड्रोजन जो है क्लोरीन का 1 ले लेता है वैलेंसी, और क्लोरीन हाइड्रोजन की ले लेती है। तो दोनों की 1 हो गई, तो 1 को लिखते नहीं है, तो HCl ही करेगा। आया समझे। तो फार्मूला ऑफ द कंपाउंड वुड बी HCl। देखिए एक और ले लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन की वैलेंसी है कि नीचे लिख दी उसके, और सल्फर की 2 होती है। अब इनको क्रिस क्रॉस कर दो, ये सब में कर दो, तो H की 2 हो जाएगी, हाइड्रोजन सल्फर H2S 1 होगा, तो 1 नहीं लिखते, H2S लिखते हैं, तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अब जैसे लिखेंगे हम फॉर्मूला ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो टेट्राक्लोराइड का मतलब क्लोरीन वो वाली जिसमें कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, क्या है, हाँ होती ही 4 है, कार्बन की वैलेंसी 4+ है, और क्लोरीन की है वो -1। तो इनको 4 को क्रॉस करके क्लोरीन पे ले गए, और 1 को इधर क्रॉस करके बनाया, तो CCl4 हो गया। क्या हो गया, CCl4, कार्बन क्लोराइड। 1 लिखा नहीं जाता। अच्छा, अब अभी यह है फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर राइट द सिंबल मैग्नीशियम Mg2+ ना, तो Mg तो उसकी वो हो गई फार्मूला, 2+ उसकी वैलेंसी हो गई। इस बार इसने प्लस भी साइन दिखा दिया है, वो ताकि समझ में आ जाए आपको। Cl है और 1 माइनस है, क्रॉस कर दिया, लेकिन माइनस में करते हैं तो प्लस माइनस नहीं आता है, तो MgCl2 हो गया। Mg के 1 आ गया, Mg ने तो 1 ले लिया, Cl को 2 हो गया, तो MgCl2। Thus in magnesium chloride there are 2 chloride ions Cl for each magnesium ion 2। ठीक है, एक मैग्नीशियम आयन मतलब 2 क्लोराइड आयन से बना मिलकर के कॉम्बाइन होता है। यस सर। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर। वो जो बैलेंस कह रहा था वो ये था, चार्जेस दोनों के बैलेंस होने चाहिए। यहाँ 2+ है, यहाँ -1 है, यस सर। तो कैसे बैलेंस हुए, -1 + हैं
अरे भाई Mg के कितने हैं? 2 प्लस, 2 प्लस और क्लोरीन के कितने हैं? 1 माइनस। माइनस। तो जब यहाँ MgCl2 बना तो क्लोरीन 2 हो गया ना, यस तो क्लोरीन के 2 माइनस हो गए। हाँ एक हर एक का एक एक, हर एक का एक और Mg का एक ही दो एक है तो उसके 2 है प्लस, हाँ तो बैलेंस हो गया कि नहीं? यस ये बैलेंस का मतलब है यहाँ द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस। मस्ट बैलेंस यस समझ में आ रहा है? सब में यही किया है, यहाँ भी यही है। हाइड्रोजन का प्लस है, ये 1 प्लस, ये क्लोरीन का -1 है, ये बैलेंस हो गए, हाँ ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। यहाँ सल्फर का -1 था, हाइड्रोजन का सल्फर का -2 था, था और हाइड्रोजन का +1 है। प्लस 1 तो जब इसीलिए क्रॉस करते हैं, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, सल्फर का 1 हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया ना। तो यस क्रॉस करने का कारण यही है कि बैलेंस हो जाए। बैलेंस हो जाए। समझ में आ रहा है? हाँ हैं? यस अगर आप सोचते हो, मतलब अगर आपके मन में ये आया कि यार ये क्रॉस क्यों करते हैं, क्रॉस इसलिए करते हैं कि जो उससे आप देखोगे बैलेंस हो जाता है, तो बिल्कुल सही। यस कैसे हो जाता है सही? सो बैलेंस इसका 2 वो है। समझाओ, समझ में आया भाई आपके? हाँ। क्या? तो जैसे सल्फर का इधर 2 है, Mg जो है 2 वैलेंसी का है। Mg सर मैग्नीशियम क्लोराइड का केस ले लो, यस सर तो Mg की क्या होती है? 2 प्लस होता है, 2 प्लस वैलेंस है यस और प्लस क्लोरीन की 1 माइनस होती है। हाँ। तो क्लोरीन की 2 कर दिया तो क्लोरीन की 2 माइनस हो गई, 2 माइनस 2 माइनस और वो 1 प्लस हो गया। हाँ। अब ये न्यूट्रल हो जाता Yes, है, sir. मैग्नीशियम क्लोराइड न्यूट्रल एटम हो गया, हाँ क्योंकि इसके अंदर प्लस और माइनस बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस हो गई। तो बैलेंस कैसे हुए? इसका जब -1 इधर गया मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम का 2 इसने ले लिया, तो मतलब जिसका भारी होता है वो उधर दूसरे की तरफ चला जाता है, हाँ यस सर तो हल्का दूसरे भारी वाले की तरफ आ जाता है। अगर आप देखोगे तो यही हो रहा है। क्या हो रहा है? ये भारी था Mg, तो हल्का वाला चला गया बन, हल्का वाला चला ये हल्का वाला था, इसने 2 ले लिया, भारी हो गया, दोनों बैलेंस हो गए। हाँ कुछ समझ आ रहा है? हर जगह यही हो रहा है। यस सर ये टेट्रा कार्बन था, कार्बन के 4 थे, सर टेट्राक्लोराइड था तो हाँ टेट्रा क्लोराइड था, सॉरी, इसके 4 थे कार्बन के, क्लोरीन का 1 ही है। यस सर तो क्लोरीन के 4 ले लिए, तो क्लोरीन 4 हो जाएंगे, और कार्बन के ऑलरेडी 4 हैं यस सर वैलेंसी, कार्बन इसमें है का नहीं, वैलेंसी। वैलेंसी 4 है, यानी यहाँ वैलेंसी 4 वाला Yes, इसमें sir. दिखाया नहीं है टेबल में, एक ही है वैलेंस, कार्बन ही होता है सिर्फ 4 वैलेंसी का, ठीक है यस सर है ना? तो ये 4 वैलेंसी हो गया, उसके बाद से वैलेंसी फिर घटने लगती है 4 के बाद, वो माइनस में आने लगती है। माइनस में आ जाती है ओके। तो ये आ रहा है समझ? बैलेंस कैसे हो रहा है? तो क्रॉस करने से ही बैलेंस होता है। आ रहा है समझ में? यस सर सम मोर एग्जाम्पल्स, फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सम सिंबल इज, आपके कैल्शियम लिखा हुआ है क्या यहाँ? नहीं एल्यूमिनियम है सर, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है ना? तो एल्यूमिनियम के कितने होते हैं? 3+, 3+, और ऑक्सीजन के 2 माइनस। 2 माइनस। अब ये Ca2 हो गया, और ये 3O हो गया ऑक्सीजन, Al2O3 हो गया। अब आप कहोगे कि साहब ये बैलेंस कैसे हुए, समझा सकते हो? चार्ज बैलेंस कैसे हुए? सर इधर एल्यूमिनियम के Al2 का मतलब हुआ है एल्यूमिनियम के 2 एटम्स, दो एटम्स, एक एटम